जिंदाबाद, मिन्नत रहमानी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। देखो देखो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और माननीय राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनको कि देश दुनिया एक मजबूत आवाज के लिए जानती है, आज हमारे बीच में जिला कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण में जहां हमारी तमाम पार्टी की एक्टिविटीज होती है, आज आपके बीच में प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। इनसे पहले कि जिलाध्यक्ष अबू तमीम साहब आपसे मुखातिब हो, मैं अपने तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करना चाहूंगा। हमारे साथ एक तरफ से जो हमारे सबसे छोटे भाई हैं फैजी रहमान साहब, जिनके निमंत्रण पर आज समस्तीपुर जिले में हमारे माननीय सांसद महोदय आए हैं, जो रात शाम का कार्यक्रम है। फैजी रहमान साहब ने इनके निमंत्रण पर हमारे माननीय सांसद महोदय जी आए हैं। उनके बाद हमारे बीच में उमर खान साहब हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और अलग भारत जोड़ो जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ लगातार जो पद यात्रा कर रहे थे हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं भाई उमर खान साहब। हमारे साथ में आदरणीय पूर्व डीजीपी आईपीएस बीके रवि साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ज्वाइन कर चुके हैं, और आगामी 2 तारीख को भी इनका मिलन समारोह पटना के सदाकत आश्रम में। हमारे साथ में बाकी जो जिला स्तर के तमाम जो पदाधिकारी, अनीता राम जी जो हमारे यहाँ की मेयर है, हमारे लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे जिलाध्यक्ष अबू तमीम साहब जो अब आपसे मुखातिब होंगे, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आपसे मुखातिब होंगे। अबू तमीम साहब पार्टी के रीढ़ की तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जिले में काम करते हैं। मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि आप प्रेस को संबोधित इस अंदाज में करें कि उसके फौरन बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे मुखातिब होंगे। साथियों, हम तो आपसे मिलते रहे हैं, हम लोगों से बात होती रहती है। अभी जो हमारे मेहमान आए हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज समस्तीपुर की धरती पर और इस जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के प्रांगण में एक ऐसी शख्सियत जो आज हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया में काबिल तारुफ नहीं है, मोहताज तारुफ नहीं है, मोहताज तारुफ नहीं है, कि इनका अगर कहीं कोई परिचय मांगने की आवश्यकता नहीं है। इमरान भाई जहां खड़े हो जाएंगे वही लाइन लग जाती है। इसलिए ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। तो मैं अब आग्रह करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी से कि वो आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्तीपुर और आसपास के जो मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, सबका स्वागत करता हूँ। मैं समस्तीपुर बहुत दिन बाद आया हूँ, और राहुल गांधी जी का जो संदेशा है भारत को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, उसी संदेशे को लेकर के आज हम लोग यहाँ एक कवि सम्मेलन मुशायरा जो फैजी रहमान साहब ने आयोजित किया है उसका हिस्सा बनने आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष अबू तमीम साहब, उनके निमंत्रण पर हम यहाँ हाजिर हैं पार्टी कार्यालय में। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, उमर खान साहब, हमारी मेयर, हमारे बाकी पदाधिकारी, वीके रवि जी हमारे नए जो सदस्य बने हैं, और पूर्व डीजीपी, हम सबका स्वागत करते हैं। अभी हम 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हम सब ने देखे हैं। आज तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। मैं लगातार इन तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार में रहा हूं, और बिहार की धरती से जो एकजुटता दिखाने की मुहिम शुरू हुई, इंडिया अलायंस बना, उसका असर कितना गहरा है वो आपको इन राज्यों के नतीजों से पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और ये चुनाव जो विधानसभा के गुजर रहे हैं, ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में आजकल इंडिया शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है, तब से भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा छिन गया है, इसलिए भाजपा बहुत परेशान है। हमें पूरा विश्वास है, चूंकि मैं जमीन पर रह के तेलंगाना में तकरीबन 30 से ज्यादा रैलियां करके यहाँ पे आया हूँ, राजस्थान में रैलियां करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में रैलियां करके आया हूँ। क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, और ये 2024 का उद्घोष भी होगा। तो आप मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित हैं, आप जो सवाल पूछना चाहें। जी
हाल ही में जो अमित शाह कल जो है पश्चिम बंगाल में एक दौरा किए थे, वहाँ जो है सीए को लेकर उन्होंने जो है हमलावर हुए, फिर से सीए लागू करने की बात करें, क्या कुछ करोगे? देखिए, एक ऐसा कानून जिसकी न तो आवश्यकता है न भारत जैसे बड़े देश में कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं नहीं, विकास के नाम पर गिनाने के लिए जुमले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए भाजपा समय समय पर इस तरह के या तो बिल ला करके या इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करके समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। 2024 का चुनाव नजदीक है, इस सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, अडानी के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। तो इस तरह की बातें करके वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी, महागठबंधन कितना मजबूत है बिहार में? देखिए, महागठबंधन की मजबूती का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए हुए बयानों से आप लगा सकते हैं, चाहे वो बिहार हो या बाकी प्रदेश हो। बिहार सबसे ज्यादा, यहाँ भाजपा के नेता जिस तरह के उल जलूल बयान देते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एकजुटता से भाजपा कितना ज्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री ने अब तक आधिकारिक तौर पर मेरा ख्याल है कि 5 से 6 बार इंडिया अलायंस को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी अरबन नक्सल बताना, कभी इंडियन मुजाहिदीन बताना, कभी जंग लगा लोहा बताना, ये प्रधानमंत्री के स्तर के साथ डटा है। और 2023 के ये जो विधानसभा के नतीजे हैं, इसके बाद इस अलायंस का कुनबा और बढ़ेगा। आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस में कुछ नए घटक दल जुड़ेंगे, जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी अब डूबते हुए जहाज से उतर के भाग दौड़ा करें। वो फैसला सबको दौड़ा करना चाहिए। हर राजनीतिक दल अपने स्तर पे तैयारी करे, बाकी ऊपर के लेवल पे जब एकजुटता बनेगी। देखिए, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का होगा, 2024 का चुनाव। तो उसके लिए हर दल कहीं ना कहीं कुर्बानी देने को तैयार है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। हमारा मकसद बड़ा है, उस बड़े मकसद के तहत हम छोटी चीजों को आड़े नहीं आने देंगे और भविष्य में हम तय कर लेंगे, हमारी लीडरशिप तय कर लेगी। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये भी हम तय कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। नीतीश जी, हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आपके बिहार से कई चेहरे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एक दिशा दी है, वो आगे आए, वो देश की कमान संभाले और प्रधानमंत्री का चेहरा हो। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या? नीतीश जी खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार बता रहे हैं। कब से नीतीश जी ने कब आपसे कहा ये बात? नीतीश जी ने कभी आपसे कई बार कुमार को लेकर ही जो उनके द्वारा जो विधानसभा में जो बयान दिया गया था, उसको लेकर बीजेपी हमलावर रहे, उसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, बीजेपी अनर्गल बातें करने के लिए हमेशा से मशहूर रही है, लेकिन उसकी इन बातों को सुन कौन रहा है? 5 राज्यों में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही और बाद में उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, एक मर्यादित समाज में अगर मुख्यमंत्री अपनी बात को कह रहे हैं कि ठीक है, वो बात मैंने किसी अन्य संदर्भ में कही थी, तो उन नड्डा जी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, आपने विजुअल देखे होंगे। तो भाजपा की आपसी सरफुटअव्वल ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा थी। वो नीतीश जी को टारगेट कहां कर पाते? इंडिया अलायंस की अगली बैठक ये 4 राज्यों के 5 राज्यों के नतीजों के बाद, और मेरा ख्याल है कि लोकसभा का जो सत्र है, संसद का जो सत्र है, 22 दिसंबर को समाप्त होगा। मेरा ख्याल है उसके बाद कहीं निर्धारित होगी। और ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों से इंडिया अलायंस को एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी। इसमें ये बात उठ रही थी कि कांग्रेस इंडिया अलायंस से उतना बात नहीं कर रही, इलेक्शन में फंसी हुई। नहीं, ये सिर्फ मीडिया का गढ़ा गया शब्द है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दिनों दिन इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, इंडिया अलायंस और मजबूत होता जाएगा, इंडिया मजबूत होता जाएगा, देश मजबूत होता जाएगा। इन 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो आने वाले हैं, क्या ये सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का? बिल्कुल। अगर सेमीफाइनल होता तो प्रधानमंत्री जी इतना परेशान क्यों होते? उन्हें पता है कि सेमीफाइनल जीतने का मतलब है फाइनल के लिए उनके लिए दुश्वारी शुरू होना। इससे प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आप देख नहीं रहे, वो सारे प्रयास कर रहे हैं। अभी तो जिस दिन विश्व कप का फाइनल था, उन्होंने राजस्थान में जुलूस निकालने तक के प्रयास कर रखे थे, तैयारी कर रखी थी, लेकिन ईश्वर की तरफ से जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हमारा देश हारा, किन वजहों से हारा वो सब दुखद है। कांग्रेस की 5 इलेक्शन के बाद मीडिया की तरफ से सवाल है? जी महाराष्ट्र के सारा जी बताएं। क्या कांग्रेस इस 5 रियासत के इंतखाब के बाद अपने को ऊपर दिखलाना चाहेगी?
देखिए, लोकतंत्र में नेशनल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं और वो इस चीज में विश्वास नहीं रखते। हम लोकतंत्र को ऊपर दिखाना चाहते हैं, हम आईन को ऊपर रखना चाहते हैं, हम देश को ऊपर रखना चाहते हैं। हमारे प्रयास में कभी भी खुद को ऊपर रखना नहीं है। हम एक गोंद की तरह देश की तमाम लोकतांत्रिक पार्टियों को जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं और जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, उनको जोड़ेंगे। हमारे यहाँ ये लड़ाई है ही नहीं। यहाँ तो आत्ममुग्धता नरेंद्र मोदी जी के पास है। राहुल गांधी जी तो 4000 किलोमीटर देश की सड़कों पे पैदल चलने वाला आदमी, एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में देश के लोगों को आगे बढ़ के गले लगा रहा है। मणिपुर से लेकर के छात्रों से लेकर के किसानों से लेकर के ट्रक ड्राइवरों तक के बीच में जो व्यक्ति सहजता से जाके मिल रहा हो, आप उससे कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो ऊपर रखने की राजनीति का